नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चर्चा का विषय है शिव जी की पूजा उपासना का आसान और कारगर उपाय। ये हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बातें हमने की, लेकिन उससे शिव जी के जो तत्व ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उनके स्वरूप से, उनके जैसा उनका रूप दिखाया गया है, उनके गुणों की व्याख्या क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं शिव जी के स्वरूप के बारे में। तो शिव जी के बारे में, शिव जी का ये देखा गया है कि उनका एक बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विशालकाय देवालय तीर्थों के रूप में भी हैं। और दूसरा, शिव जी का किसी चबूतरे पर एक गोल पत्थर रख दिया जाए और उनको खाली आप जल चढ़ा दें तो भी उनकी पूजा उपासना हो जाती है। वो अलंकारिक ज़्यादा, उनको धूप दीप नैवेद्य फूल वगैरह ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं समझी जाती। तो वास्तव में शिव क्या है? शिव असल में एक निराकार और सर्वव्यापी सत्ता का नाम है। वो निराकार सर्वव्यापी चेतना को शिव कहेंगे। तो ऐसी सत्ता के बारे में हम अगर उनकी वास्तविकता को जान पाएँ तो हम उन्हें उनकी पूजा उपासना करने या उनसे जो अनुदान वरदान पाने में हमें ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो शिव असल में त्रिवर्ग में आते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव जो हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रमुख देवता माने जाते हैं उनमें से एक है। ब्रह्मा उत्पादन करते हैं, विष्णु अभिवर्धन करते हैं और शिव जो है वो परिवर्तन के देवता कहलाते हैं। तो दोस्तों, शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ का अर्थ है कि जब समुद्र मंथन किया गया और उसमें से सबसे पहले अहंकार की मदिरा और क्रोध का विष जब निकला तो उसको शिव जी ने उसे ग्रहण किया, यानी उन्होंने मध्यवर्ती नीति, उसको कंठ में रोक लिया है। इसके लिए इसका संदेश ये है कि अगर वो जहर को अगर पेट में लेके जाते तो पेट में कोहराम मच जाता और बाहर उगलते थे तो वातावरण में विषाक्तता फैल जाती। तो उन्होंने मध्यवर्ती नीति अपनाई। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारे साथ जो भी अपमान, तिरस्कार या कटुता वातावरण में है, उसको हम ना दिल में लेवें, ना उसे अपने दिमाग में रखें और ना उसे बाहर लोगों को उसके बारे में किसी की आलोचना करके उस वातावरण को ख़राब करें, बल्कि मध्यवर्ती नीति अपनाई जाए। दूसरी तरफ ये इसका भी प्रतीक है कि जैसे जो योगी लोग हैं वो किसी भी तरह के विष को, शारीरिक रूप से भी उसको विष को पचाने की उनमें क्षमता डेवलप हो जाती है। उनका स्थूल शरीर भी इस तरह का हो जाता है कि वो किसी विष को पचा सकते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि हम वातावरण की जो बाहर लोगों के हमारे साथ जो अपमान तिरस्कार का कटुतापूर्ण व्यवहार है उसको हम आत्मसात करें। यानी शिव जो है वो हैं जो खुद जहर पीते हैं लेकिन दूसरे लोगों को अमृत लुटाते हैं। आपके साथ अपमान हो, आपका तिरस्कार हो, लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, यही शिव जी का संदेश है नीलकंठ के रूप में। दूसरा है, शिव जी का जो वाहन है वो वृषभ है, बैल। शिव जी बैल की सवारी करते हैं। तो बैल जो है वो शक्ति पुंज भी है और सौम्य सात्विक भी है। यानी वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी और को परेशान करने का काम नहीं करते, बल्कि बैल एक मेहनत कश इंसान का प्रतीक है। जो इंसान मेहनती है, जो परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, उसकी सारी आवश्यकताएं निश्चित रूप से, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और मेहनत कर इंसान को कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तो इस तरह के लोगों पर ही कल्याणकारी यानी शिव की सत्ता का अनुदान वरदान बरसता है। शिव जी का एक छोटा सा, मतलब खेत की मेड़ पर भी, कहीं पर भी एक छोटा सा चबूतरा बना करके उस पर गोल पत्थर रख दिया जाए और उस पर खाली जल चढ़ाएं तो भी शिव जी की पूजा मान ली जाती है। वो विलासिता उनको प्रिय नहीं, मतलब वैरागी है शिव। तो जो उनका गोल पिंडी है, जो शिवलिंग है, वो प्रतीक है विश्व ब्रह्मांड का। ये पृथ्वी गोल है, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य सब गोल है और ये विश्व ब्रह्मांड भी गोल माना जाता है। तो वो प्रतीक है उसका कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिस प्रतीक की हम पूजा कर रहे हैं, वो वास्तव में ये पूरा संसार है, वो भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम उस प्रतीक के रूप में इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकें, इसको अगर हम अपने समय, ज्ञान और पुरुषार्थ का एक अंश अगर इसमें हम लगा सकें तो हमें शिव जी के अनुदान वरदान अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, शिव जी का तीसरा नेत्र, शिव जी के 3 नेत्र बताए जाते हैं। जो तीसरा नेत्र है वो दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जो शिव जी की पूजा करता है उसको दूरदर्शी और विवेकशील होना चाहिए। उसे नीर क्षीर का विवेक होना चाहिए। नीर क्षीर जैसा कि हंस दूध को पी लेता है और उसमें पानी छोड़ देता है, तो इस तरह का इंसान का वो होना चाहिए। उसका अर्थ है कि हमें गलत और सही का फ़र्क होना चाहिए। हमें उचित और अनुचित का
बीच का डिफरेंस हमें करना आना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। आज रेस्टोरेंटों में बड़े महंगे और बड़े टेस्टी खाना ये सब आपको मिल जाता है, लेकिन वो सेहत के लिए उपयोगी है या नहीं। कई बार हम स्वाद की वजह से ये चीज़ें खा लेते हैं। तो हमारा विवेक इतना जागृत होना चाहिए कि ये चीज़ अगर हमारी सेहत को भी ख़राब कर रही है और हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुँचा रही है तो हम उस काम को नहीं कर पाएँ। ऐसी विवेकशीलता अगर हमारी हो तो शिव जी की कृपा आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर अपने आप बरसने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, शिव जी बाघ की खाल पहनते हैं, बाघांबर पहने हुए होते हैं शिव जी। इस बाघांबर का क्या प्रतीक है? बाघांबर का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट और कठिनाइयाँ हैं, अनिष्टों का जो प्रकोप हमारे ऊपर आता है, उन सब चीज़ों का हम उसकी खाल उधेड़ करके, ऐसे अनिष्टों की खाल उधेड़ करके उसे अपनी कमर में कस करके बांध सके तो हमें शिव जी की कृपा मिल सकती है। यानी ये साहस और पौरुष का प्रतीक है। हमें शिव जी के जैसे जीवन में साहस और पौरुष की आवश्यकता है। हम कभी भी निराश ना हो, हिम्मत के साथ जीवन में हर कठिनाई का सामना करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें शिव जी की कृपा मिल सकती है। शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं, उनके हाथ में हमेशा एक त्रिशूल दिखाया जाता है। लोभ, मोह और अहमता को नष्ट करने के लिए त्रिपुरारी जिन्हें कहा जाता है, 3 असुरों को एक ही अस्त्र से अगर मारा जा सके वो है लोभ, मोह, अहंकार। और वो अस्त्र जिनसे इस लोभ, मोह, अहंकार रूपी असुरों को मारा जाए वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धार से ही लोभ, मोह और अहंकार रूपी असुरों को नष्ट किया जा सकता है। तो शिव जी का जो त्रिशूल है वो हमें ये शिक्षण देता है दोस्तों कि हमें अपने लोभ, मोह और अहंकार को ज्ञान, कर्म और भक्ति की तेज धार से काट करके जीवन को समुन्नत बना सकते हैं। हम उनकी कृपा पा सकते हैं। एक शिव जी की विशेषता है कि वो शिव जी गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण योगी है। ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण अद्भुत घटना है। वो ये संदेश देते हैं, वो अपनी पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। तो शिव जी का ये संदेश है कि गृहस्थ होते हुए भी आत्मकल्याण में बाधक नहीं है। मतलब गृहस्थ होकर भी आत्मकल्याण की साधना की जा सकती है और बड़ी आसानी से। इस तरह से हम शिव जी के जैसा अगर जीवन जिए, अपनी पत्नी के साथ भी हम मातृशक्ति के रूप में आवश्यकता होने पर हम उनके मतलब संतान उत्पादन शिव जी ने भी किया, लेकिन फिर भी वो पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने जीवन जिया। तो इस तरह का जीवन अगर हम जिए तो मातृशक्ति के सहयोग से हम जीवन को आनंददायी एक व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में उसे ला सकते हैं और अपने परिवार की व्यवस्था को बनाने में मातृशक्ति का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे हम अपने काम में ले सकते हैं। शिव जी को पशुपति भी कहा जाता है। पशु परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर जब मनुष्य शिव की शरण में आता है तो उसमें क्रम से मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होने लगता है। पशु प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना शिव का काम है। यानी कल्याणकारी भावनाएं जब हमारी होगी तो हम पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठ के मनुष्यत्व और देवत्व की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शिव जी का प्रिय आहार है भांग। भंग अर्थात अलग करना, नष्ट करना, विनाश करना, उसका विच्छेद करना। तो जीव और माया की एक रूपता को नष्ट करना, जीव और माया को अलग समझना, हमें अपने आत्मा के आत्मकल्याण के बारे में विचार करना। न केवल हम शरीर के बारे में सोचें बल्कि हम अपने आत्मकल्याण के भी बारे में विचार करें। हाँ, भंग का अर्थ है अज्ञान आवरण को भंग करना, संकीर्ण स्वार्थपरता को भंग करना, हमें अपनी स्वार्थ प्रवृत्तियों को भंग करना। अगर हम इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है, सुगंधी, पुष्टि, वर्धन करने वाले। तो इसका अर्थ होता है विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति को भी त्रिवर्ग कहते हैं। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समावेश होने लगता है, हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं और उसे सेवा में लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति की संपन्नता निरंतर बढ़ती जाती है। उसका ये जीवन भी सफल हो जाता है और मरणोत्तर जीवन भी उसका सार्थक हो पाता है। ये उनके त्रयंबक स्वरूप का शिक्षण है हम लोगों के लिए। हिंदू समाज में देवी देवताओं के पूजाओं के पीछे उनकी शिक्षाएं और प्रेरणाएं भरी पड़ी है। उन शिक्षाओं और प्रेरणाओं को जीवन में उतारने के लिए, उनको मूर्तिमान करने के लिए प्रतीक पूजा की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, केवल उस प्रतीक को ही भगवान मान लिया। वास्तव में वो प्रतीक है,
उन शिक्षाओं का और प्रेरणाओं का, जो जैसे शिव जी की हम अभी बात कर रहे थे, शिव जी के हमने गुणों की व्याख्या की, उनके बारे में हमने बताया कि शिव जी में कौन कौन से गुण हैं और किस तरह से उनके तत्व दर्शन को हमें समझ करके उसे जीवन में उतारने, उसके अनुसार जीवन जीने या उनके उस वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर हम उनकी वास्तविकता को समझते हुए उनकी शिक्षाओं और प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारने का अगर हम प्रयास करते हैं, तब हमें किसी भी देवता का अनुदान और वरदान मिल सकता है। हम इसी तरह से दूसरे उस पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप शिव जी के वास्तविक स्वरूप को समझ करके और उनकी उन शिक्षाओं प्रेरणाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और न केवल प्रयास करेंगे बल्कि उनके अनुदान और वरदानों से भी आप निहाल होंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ आज विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो उसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको इसमें कोई कमी दिखती है, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद दोस्तों।